जय हिंद साथियों। हम इस समय हानि लाभ का हमारा चैप्टर चल रहा है और हानि लाभ में आज 8वां भाग है। और आपके सामने बोर्ड पे सवाल है, एक दुकानदार 200 किलोग्राम गेहूं 4 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदता है। 40 किलो गेहूं वो 10% लाभ पर तथा शेष गेहूं 20% लाभ पर बेचता है। उसे व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ होता है, ये हमको निकालना है। चलिए, अगर आप पिछला 7 भाग नहीं देखे हैं तो हमारा YouTube चैनल पीके मैथ 247 है, उसके प्ले लिस्ट में आप जाइए और पिछला जो 7 भाग है उसको देख लीजिए। और प्ले लिस्ट में अब तक हमने जितना भी क्लास किए हैं, चाहे प्रतिशत का हो चाहे इकाई अंक का हो, वो सभी प्ले लिस्ट में मौजूद है। वह क्लास आपकी प्रतियोगिकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि त्रुटि हो जाए, गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि हम गणित के विद्यार्थी हैं। हम विद्वान हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं फला विषय का विद्वान हूं तो यह उसकी मूर्खता है। कोई विषय अथाह होती है, उस पर रिसर्च होता रहता है, नई चीजें आती रहती है, लोग सीखते रहते हैं। कोई किसी विषय का विद्वान नहीं होता है। हर एक लोग किसी न किसी विषय के विद्यार्थी। उसी तरह मैं भी गणित का विद्यार्थी हूं और प्रयास करता हूं कि जो कुछ बताऊं आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए, ऑनलाइन पढ़ने का मतलब होता है कि हमारे तरफ से तो कुछ बता दिया जाता है, लेकिन आपको वह चीज आता है या नहीं आता है, ये हमको नहीं पता चलता है। अगर आता हो, अगर लगता हो कि हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा है और आपको समझ में आता है, तब भी कमेंट कीजिए कि हाँ, आपका तरीका अच्छा है। अगर नहीं समझ में आता है तब भी कमेंट कीजिए कि नहीं, आपकी पढ़ाने का तरीका कुछ और इसमें सुधार कीजिए, अच्छा नहीं है, ताकि हमको ये लगे कि हाँ, हम पढ़ा रहे हैं। तो हो सकता है कि सामने वाले को हमारी बात न समझ में आए, तो हम अपने पढ़ाने में और सुधार करें। और हम एक क्लास कक्षा 10 का चला रहे हैं, गणित का। वो कंटिन्यूस चलता है, उसकी वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड होती है। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूस यह क्लास जो प्रतियोगिकी परीक्षा के लिए गणित का क्लास है और वो कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का क्लास है, वह क्लास आप चाहते हैं कंटिन्यूस आप करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी क्लास लें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप कोर्स समय से कंटिन्यूस करें। देखिए, कोई भी अध्यापक पढ़ाता है, चाहे अध्यापक अच्छा पढ़ाए चाहे थोड़ा खराब पढ़ाए, आप किसी एक अध्यापक से एक सिरे से लगातार अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ वो चीजें आएंगी। अच्छा से अच्छा अध्यापक अगर आपको पढ़ाता है, अब बीच में से कोई टॉपिक आप पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर बीच में से पढ़ते हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अध्यापक थोड़ा तरीका उसके पढ़ाने का थोड़ा गलत भी है, मतलब खराब भी है, गलत हम नहीं कहे, खराब भी है। लेकिन अगर उसका क्लास आप कंटिन्यूस कर रहे हैं तो भावात्मक रूप से उस क्लास से आपका लगाव हो जाएगा और रुचि हो जाएगी और वो चीजें आपको समझ आने लगेगी। तो हम तो यही कहेंगे, हमारा हो या किसी का क्लास आप कीजिए, कंटिन्यूस कीजिए। और जब हम लोग पढ़ते थे तो ये मोबाइल का जमाना नहीं था, ऑनलाइन क्लास का जमाना नहीं था। पन्ना पलटते थे, बहुत मुश्किल से पढ़ते थे। अब इस समय जो आप सबके सामने जो सुविधा है, आप बेटर से बेटर यूट्यूब पे अध्यापक खोज सकते हैं। बेटर से बेटर तरीके से आप एक सवाल को कई अध्यापक से समझ सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए, अगर मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो इसका अच्छी तरह से उपयोग कीजिए, फालतू समय इसमें बर्बाद मत कीजिए, ताकि आप पढ़े। देखिए, पढ़ाई ऐसी चीज है कि आपको फर्श से शिखर तक लेकर जाएगी। आप गरीब हैं लेकिन आपके पास शिक्षा है, तो आप गरीब पैदा तो हुए हैं
लेकिन आप गरीब मरेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ाई ऐसी चीज है, आपको उस मुकाम पे लेकर जाकर बैठा देगी, आपको वह शोहरत देगी, वह इज्जत देगी। जब आपके पास शोहरत इज्जत है तो आर्थिक रूप से तो, सामाजिक रूप से तो, राजनीतिक रूप से तो आप मजबूत होगे। तो इसलिए आप पढ़िए, किताबों से लगाव लगाइए। आप अगर किताबों से प्रेम करेंगे तो यह किताब आपको इस दुनिया से प्रेम करना सिखा देगी। पढ़ाई से प्रेम कीजिए, यह पढ़ाई आपको जीने का तरीका सिखा देगी। आप किसी के सामने मोहताज नहीं रहेंगे, आप अपने आप को कमजोर कभी समझेंगे नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझेंगे। इसलिए हमें नहीं करें कि हमारा ही क्लास आप पढ़िए, आप पढ़िए, किताबों से लगाव लगाए, किसी का क्लास मिले पढ़िए और पढ़ाई के दम पर आप आगे बढ़िए। चलिए हमें सवाल लगाते हैं। यह सवाल हम दो तरीके से लगाएंगे। एक तरीका शॉर्टकट जो आप परीक्षा में इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा का तरीका व्याख्यात्मक, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम पहला तरीका शॉर्टकट वाला देखते हैं। कह क्या रहा है, एक दुकानदार 200 किलोग्राम गेहूं 4 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदता है। यानी 200 किलोग्राम गेहूं खरीदता है तो 1 किलो गेहूं का दाम वो 4 रुपये देता है। उसमें से 40 किलो गेहूं यह 10% लाभ पे बेच देता है, और शेष गेहूं 200 में से 40 आप घटाएंगे तो शेष 160 किलो बचेगा। शेष गेहूं जो 160 किलो 20% लाभ पे बेचता है। फिर पूछता है कि उसे व्यापार में कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो चलिए शॉर्टकट तरीका है, पहले वो हम इस्तेमाल करते हैं। गेहूं कितना है, 200 किलो। इसी पे हमको प्रतिशत निकालना, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। हम मान ले रहे हैं कि इस पे 100% लाभ हो गया। अच्छा, अब इसमें से 40 किलो गेहूं किस पे बेचा है, 10% पे। तो 40 गुणे 10, शेष गेहूं कितना बचा, 200 में से अगर 40 निकाला तो शेष गेहूं कितना बचा, 160 किलो। और जो 160 किलो गेहूं है वो 20% लाभ पे बेचा है। ठीक, हमको यही निकालना है कि कितना प्रतिशत टोटल पे लाभ हुआ। यानी 200 किलो गेहूं जब बेचा तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो चलिए यह 200 यक्स हो गया, और ये 40 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और प्लस 160 में 20 का गुणा करेंगे तो करेंगे क्या, यह 2 शून्य, एक इसमें शून्य, एक इसमें शून्य, 2 शून्य हो गया। अब 2 का 16 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 2 छक्का 12, और 2 इकैया 2 और हासिल 3। अब इसको जब हल करेंगे 3200 और प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा, 3600। और इधर क्या है, 2 यक्स और इधर 3600, 200 यक्स और इधर 3600। तो यक्स बराबर हो जाएगा 3600 बटे 200। यह शून्य इससे कट जाएगा, यह शून्य इससे कट जाएगा, और कितना आएगा, 18। यह क्या है, यह 10% है, 20% है, हमारे यहाँ यक्स प्रतिशत हमने माना। तो कितना होगा, यह होगा 18% इसको लाभ हुआ। पूरे व्यापार में इसको 18% लाभ। ये तो शॉर्टकट तरीका है। अब इस सवाल को हम व्याख्या के रूप में हल करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये तो आप एग्जाम में इस तरीका का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन किसी को समझाना रहेगा या किसी को पढ़ाना रहेगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और भविष्य में आप पढ़ाएंगे। अगर कोई लड़का पूछ दे सर ये हमको समझ में कैसे यहाँ 18% आ गया, तो आपके सामने चुनौती यह रहती है कि आप उस बच्चे को संतुष्ट कीजिए कि कैसे ये इतना आया। तो कैसे इतना आया, अगर
इसका व्याख्यात्मक तरीका आप नहीं जानते रहेंगे तो आप उसको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसका हम व्याख्यात्मक तरीका देखते हैं। क्या है कि दुकानदार 200 किलो गेहूं खरीदता है, किस रेट पे? 4 रुपये के रेट से, यानी 4 रुपया में 1 किलो। तो पूरी लागत कितना उसको खरीदने में आई, यानी जो पूरी लागत लगाता है खरीदने के लिए, यानी दुकानदार कुछ खरीदता है तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया। आप बेचता है तो उसका विक्रय। तो दुकानदार जितने में खरीदा यानी कितने में क्रय किया वो हम निकाल लेते हैं। ठीक, क्रय का मतलब कास्ट प्राइस, ठीक है ना। तो हम सीपी निकालते हैं। सीपी, सीपी का मतलब कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कितना है? 200 किलो खरीदा है, कितने रेट पे? 4 रुपया प्रति किलो के रेट पे। तो इस कितना लागत लगाया? 200 गुणे 4, इतना रुपया लागत लगाया, यानी यह हो गया 800 रुपया यह लागत लगाया। ठीक है, 800 रुपया में तो खरीदा, व्यापारी है, खरीदा फिर उसको बेचेगा तो लाभ कमाएगा, कुछ व्यापारियों को घाटा भी हो जाता है। तो चलिए इस 200 में से 40 किलो गेहूं बेचता है, तो 40 किलो गेहूं बेचता है तो 40 किलो का हम क्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ तो हम 200 का क्रय मूल्य निकालेंगे 800, फिर 40 किलो का क्रय मूल्य, 40 केजी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 40 केजी का मतलब 200 का है, 200 केजी का 4 रुपये के हिसाब से, तो क्रय तो वही रहेगा ना, 4 रुपया प्रति किलोग्राम ना। तो ये 40 किलो का क्रय मूल्य हो जाएगा 40 गुणे 4 रुपया, आने के 400, 4 चौक को 16, 160 रुपया इसका क्रय मूल्य हो गया। 160 रुपया, यानी 40 किलो का दाम 160 रुपया हो गया। और ये 40 किलो बेचता है तो इसको 10% लाभ होता है। अब हमको पता नहीं है कि कितने रेट से बेचा, लेकिन इतना पता है कि 10% लाभ हुआ, 40 किलो बेचा है। तो कितना रेट पे बेचा हमको पता नहीं है, हम उसको मान लेते हैं कि 1 रुपया प्रति किलोग्राम बेचा, ठीक है ना। नहीं, 1 रुपया उसका विक्रय हुआ। यह तो 160 रुपया इसका 40 किलो का क्रय मूल्य होगा, इसका विक्रय 140 किलो का हम मान लेते हैं 1 रुपया, ठीक है ना। तो 40 किलो का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य हम माना 40 किलो का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, और 40 किलो का क्रय मूल्य कितना है? 160 रुपया। तो लाभ हम निकालते हैं, तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही ना होता है। तो विक्रय मूल्य कितना माने? 1 रुपया। तो यह 1 और क्रय मूल्य कितना है? 160, यह इतना रुपया लाभ हो गया। लेकिन कह क्या रहा है? 40 में इसको 10% लाभ हुआ है, और यह प्रतिशत में नहीं रुपया में हम निकाले हैं। तो चलो इसको हम प्रतिशत में निकाल लेते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणे, तो लाभ कितना है? लाभ गुणे 100, तो लाभ कितना है? 1 माइनस 160 गुणे 100। और क्रय मूल्य कितना है? 40 किलो का हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम 40 पे काम कर रहे हैं। क्रय मूल्य कितना है? 160 रुपया। तो ये हो गया 160 रुपया। लेकिन लाभ कितना हो रहा है? 40 पे 10%, लेकिन हम निकाले हैं इतना, तो हम इसको बराबर कर देते हैं। प्रश्न के अनुसार लाभ 10% होता है। यह इससे कट जाएगा, यह सुनना, और यह 10 इससे कट जाएगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या? अब हो जाएगा 1
माइनस 160 और इसका तिर्यक गुणा यहाँ हो जाएगा। यहाँ एक बच जा रहा है ना, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ एक होता है, तो 16 का तिर्यक यहाँ गुणा होगा इतना। अच्छा चलिए, x1 बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 16 प्लस 160 ये बराबर कितना हो जाएगा, 160 में 16 जोड़ेंगे तो 176 रुपया। 176 रुपया क्या निकला है, यक्समन क्या है, 40 किलो का विक्रय मूल्य है। यक्समन जो है 40 किलो का विक्रय मूल्य है। अब शेष गेहूं कितना बेचा है, 160 किलो, कितना में, 20% लाभ के। तो जो प्रक्रिया हम 40 किलो के लिए अपनाए हैं वही प्रक्रिया हम 160 किलो के लिए अपनाएंगे। ठीक है, तो करेंगे क्या, क्योंकि अब जो प्रक्रिया देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो प्रक्रिया हमने अपनाया है ये 40 किलो के लिए सेम टू सेम यही प्रक्रिया हम अपनाएंगे 160 किलो के लिए। 160 किलो उसमें भी हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, 40 किलो का विक्रय मूल्य निकल गया ना, अब हम 160 किलो का विक्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि हमको पूरा का पूरा ये पता है कि 200 किलो का क्रय मूल्य कितना है, 800। तो जब हमको पूरा का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो पूरे के विक्रय यानी 40 और 160 का विक्रय मूल्य दोनों को जोड़ देंगे और टोटल कितना का विक्रय मूल्य हो जाएगा, 200 का विक्रय मूल्य। और 200 किलो का क्रय मूल्य हम जानते हैं, तो विक्रय में से हम क्रय घटाएंगे तो हमको लाभ आएगा। जब हमको लाभ प्राप्त हो जाएगा तो हम प्रतिशत लाभ निकालेंगे टोटल। तो चलिए, तो 160 केजी का माना, 160 केजी का क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य निकाल ले उसके बाद मानेंगे। नहीं चलिए मान लिए तो चल निकाले, माना 160 केजी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य x2 रुपया, ठीक है ना, x2 रुपया है। अब हम 160 केजी का क्रय मूल्य निकालें, चूंकि 160 केजी का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, और क्रय मूल्य का मतलब 4 रुपया प्रति केजी, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 160 गुणे 4 रुपया, कितना हो गया, 6 चौको 24 और 4 इकाई 4 और 2 6 रुपया, 640 रुपया हो गया 160 केजी का क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना हम माने, 2 रुपया। तो लाभ निकाल लेते हैं, तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य कितना माने, 2 रुपया, कितना, 2 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 640 रुपया, ये 640 रुपया, ठीक, 640 रुपया। ये तो जो लाभ है, यह जो लाभ आ रहा है आपका, यह तो आ गया रुपया में, लेकिन लाभ दिया है प्रतिशत में। किसमें दिया है, प्रतिशत में। तो इस लाभ को हम प्रतिशत में बदले तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100, कितना है, x2 माइनस 600, मार्कर नहीं चल रहा है, 640 और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 640 रुपया। लेकिन लाभ प्रतिशत में कितना दिया है, 20, यह बराबर हो जाएगा 20। अब यह क्या है कि यह इससे कट जाएगा और यह इससे कट जाएगा, तो चलिए इसका इसमें तिर्यक गुणा करते हैं, तो हो जाएगा x2 माइनस 640 और जब इसका 64 का
फिर ये गुणा हुआ 2 गुणे 64, तो होगा क्या 64 दूनी हो जाएगा 128। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो x2 बराबर हो जाएगा 128 प्लस 640, तो जोड़िए 640, 128, 8 और ये 6 और ये 7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 768 रुपया, यानी यहाँ बेचा 160 किलो गेहूं, तो उसको 768 रुपया मिला। किस पे? 20% लाभ पे बेचा, और 40 किलो गेहुआ बेचा 10% लाभ पे, तो 176 रुपया इसको मिला। तो कुल कितना विक्रय किया, कितना रुपया विक्रय मूल्य हुआ, यानी 176 प्लस 768, कुल विक्रय मूल्य निकालते हैं। क्रय मूल्य तो हम जानते हैं 800 रुपया है, तो कुल विक्रय मूल्य x1 प्लस x2, ठीक है ना। तो कितना है? 176 x1 है और x2 768, टोटल कितना हो जाएगा? जोड़िए 768 और 176, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये 944 रुपया। 944 रुपया में कुल ही बेचा, जो 10% लाभ पे बेचा और 20 पर दोनों मिलाकर कुल ही इसको मिला 944 रुपया। और खरीदा कितने में था? 800 रुपया में, और बेचा 944 रुपये में। लाभ कितना हुआ? चलिए देखते हैं। लाभ बराबर लाभ विक्रय माइनस करो, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 944 और माइनस 800 विक्रय हुआ, 144 रुपये का इसको लाभ हो गया। लेकिन पूछा है प्रतिशत में लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 800 में ना खरीदा है, तो यही इसका क्रय मूल्य होगा। यह 2 को 0 इससे कट जाएगा, 144 में हम 8 से भाग देते हैं, तो 8 इकाई 8 और बच गया 6 और 4, 8 8 64, कितना हुआ? 18%। ये 18% लाभ हुआ। अब हम 60 काट विधि में तनिक भर में 18% निकाल दिए, और व्याख्या करते करते यहाँ इतना समय लग गया, लेकिन आपको समझ में आया कि कैसे 18 आया। चलिए, अगर वीडियो आपको ये समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को, जो हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।